लुईस पास्चर एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिनका हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर इनके आविष्कारों ने आज तक अरबों लोगों की जान बचाई है और आज भी इनके द्वारा सिखाई गई तकनीकें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाई जाती हैं। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार रेबीज़ की वैक्सीन थी, जिसने करोड़ों लोगों को हाइड्रोफोबिया होने से बचाया। वैसे ही पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध दूध को बहुत समय तक प्रिजर्व करने की तकनीक इनकी ही देन है। दोस्तों, हर काम से पहले हाथ धोना और हॉस्पिटल्स में प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना क्यों ज़रूरी है, ये उन्होंने ही अपनी जर्म थ्योरी से सबको समझाया था, वरना प्राचीन तरीके से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते थे। अपने त्याग और परिश्रम से विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक लुईस पास्चर को शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके महान जीवन की पूरी कहानी। लुईस पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था। बचपन में पढ़ाई लिखाई के प्रति उनकी रुचि कम रहती थी। एक दिन उनके गांव के पास एक जंगल से एक पागल भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। उन 8 लोगों में से 5 लोग अगले कुछ सप्ताह में ही रेबीज़ के शिकार हो गए और उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। अब छोटे से लुई ने उनका तड़पना देखा और वो उनकी मदद करना चाहते थे। तब से उन्होंने ये सोच लिया था कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ताकि वो ऐसी बीमारी का इलाज निकाल सकें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक केमिस्ट की तरह करी। वह अपना काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने रसायन विज्ञान में मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में खोज करी थी। 1848 में लुई डाइजन के स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए। वहाँ कुछ समय पढ़ाने के बाद वो स्ट्रैसबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। 1849 में उसी विश्वविद्यालय में वो मैरी लॉरेंट से मिले और उनसे शादी कर ली। मैरी लॉरेंट उनके रिसर्च के काम में सहायता किया करती थी। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके 5 बच्चों में से 3 की मौत टाइफाइड के कारण हो गई। बच्चों की मौत से वो काफ़ी दुखी हुए। इसी दौरान उन्होंने बीमारी के होने के पीछे का कारण जानना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि हर खाने पीने वाली पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, और ये जीवाणु ही खाने को जल्दी ख़राब कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि ये जीवाणु ज़्यादा तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूध को तुरंत गर्म करके ठंडा करने की तकनीक को आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और उसे पास्चराइजेशन तकनीक के नाम से जाना जाता है। अब लुईस पास्चर के दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है कि रेबीज़ के लिए भी यही कीड़े जिम्मेदार हों। अपने निरंतर प्रयास से आखिरकार उन्होंने रेबीज़ के कीड़ों की पहचान कर ली। इसी खोज के दौरान उनके किसी दोस्त ने मुर्गियों में फैली हुई बीमारी के बारे में उन्हें बताया। तभी लुईस पास्चर ने प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। 1878 में आखिरकार उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन निकाल ली। इसी खोज को आधार मानकर 1881 में उन्होंने भेड़ में फैली एंथ्रेक्स नाम की बीमारी का भी समाधान निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने रेबीज़ के वायरस को इनएक्टिव करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को पहचान कर उसको बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली। उनकी खोज पूरे पेरिस के सुर्खियों में थी। कुत्तों के शरीर में उनके प्रयोग का सकारात्मक परिणाम आने के बाद उनका अगला लक्ष्य मानव जाति के लिए इलाज ढूंढना था। लुई इसी विषय पर रिसर्च कर ही रहे थे, तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर रोते हुए उनके पास आई। महिला ने बताया, 2 दिन पहले ही किसी पागल कुत्ते ने उसके बच्चे को काटा है और हर घंटे उसके बच्चे की हालत खराब हो रही है। The boy has been bitten by a dog. I have done everything I could, but that is very little. उन्होंने रेबीज़ के इलाज को सफलतापूर्वक कुत्ते पे तो आजमा लिया था, पर किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद ही जोखिम भरा काम था। अगर वो बच्चे पर अपना प्रयोग आजमाते और सफल ना होते तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था, पर वह जानते थे कि वैक्सीन ना आजमाने पर भी बच्चे की मौत निश्चित थी। Does that mean I'm going to die? Of course not. इसलिए लुईस पास्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने कर्मों से सबको यह बता दिया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जब वो रेबीज़ की वैक्सीन को बच्चे पे आजमा रहे थे, उसी दौरान रशियन गवर्नमेंट ने पागल भेड़ियों द्वारा काटे गए लोगों को उनके पास भेज दिया ताकि उनके रिसर्च में मदद हो पाए। अचानक से एक दिन इसी प्रक्रिया में उनके शरीर का बाहिना हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन तब भी उनके लैब में रिसर्च जारी रही और कुछ दिन बाद
जब उनको होश आया, वो दोबारा लोगों की सेवा में लग गए। वो बच्चे के शरीर में प्रतिदिन डोज बढ़ाते गए और आखिरकार उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। लुईस पास्चर की इस खोज ने मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और 1887 में उनके नाम से पास्चर संस्थान की स्थापना की गई। रशियन सरकार ने भी बीमार रशियंस का इलाज करने के लिए उन्हें सबसे ऊंचे पद का सम्मान दिया, जिसे द डायमंड क्रॉस ऑफ सेंट एन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लुईस पास्चर बीमार रहने लगे। उनके शरीर का दूसरा भाग भी पैरालाइज्ड हो गया। 1895 में 73 साल की उम्र में महान लुईस पास्चर की मृत्यु हो गई। मानवता की रक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। अगर आज पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन ना बनाई होती तो बहुत से लोग आज जिंदा नहीं रह पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि लुईस पास्चर के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।